आज का संदेश महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को ऐसा लग रहा है कि वक्त उसके हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, लेकिन चीजें जो कुछ बिगड़ चुकी है वह ठीक होने का मानो नाम ही नहीं ले रही है। सारी चीजें खत्म होने के बजाय और तनाव बढ़ता जा रहा है, जो उसे घुटन की तरफ ले जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तो बार बार यही कह रहा है कि मैं तो केवल उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था, सुनहरे पलों को जीना चाहता था, और वह यह बात जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन वह तुमसे अलग नहीं होना चाहता था। वह तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए बहुत प्रयास करता रह गया, किंतु तुम हो नहीं पाए। इसी वजह से उसने कुछ दूरियां बना ली हैं, और वह दूरियां उसके लिए घुटन का कारण बनती चली जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी पर इस रिश्ते का बहुत गहरा असर है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत समय से मिल नहीं पाए हो, बहुत दूर हो, एक दूसरे से बातचीत भी एकदम बंद है, और इसीलिए तुम्हारा प्रेमी ऐसे ऐसे ख्वाब बन रहा है जो शायद उसे पता है कि वह पूर्ण नहीं होंगे। वह बार बार यही कह रहा है, काश तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें जी भर के देखता, तुमसे जी भर के बातें करता। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है, तुम्हें सारी बातें बताना भी चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, भले तुम उससे दूर हो, लेकिन उसके दिल और दिमाग में केवल तुम ही हो। वह तुम्हें बुला नहीं सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने ना होने के बावजूद भी वह तुम्हें हमेशा अपने पास ही महसूस करता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह बार बार यही कह रहा है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता, मैं कैसे तुम्हारे प्रेम को भूल जाऊं, तुम्हारे जैसा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता, तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। उसे पता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत दूत है, जो थोड़ी दूरी आने पर टूट नहीं सकता। उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसे याद करते हो, उसे आज भी प्रेम करते हो। वह जानता है कि जाने अनजाने में तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, बहुत मदद भी करते हो, भले वह तुमसे दूर है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता है कि तुम उसे भली भांति समझते हो, जो चीजें कोई अन्य नहीं समझ पाता, तुमने उन सारी चीजों को समझा है उसके, इसीलिए वह तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, तुम्हें भूल नहीं पाता है। दूर अगर रह रहा है तो कुछ मजबूरियों के चलते, लेकिन वह रहना नहीं चाहता। मेरे प्यारे बच्चे, वह पूरा प्रयास करता है कि तुम तक वापस आ जाए। जब तुम उसके साथ थे तो जब वह दुखी हुआ करता था तो दुखों को तुम सुख में परिवर्तित करते समय नहीं लगता था। मेरे बच्चे, तुमसे हमेशा हंसा दिया करते थे, हमेशा खुश कर दिया करते थे, लेकिन आज तुम्हारा उसके जीवन में ना होना ही उसे बहुत बड़ा झटका दे गया है, जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है, जो उसे सोचने समझने पर मजबूर कर दे रहा है। तुम्हारा ना होना उस पर बहुत बुरा असर कर गया है, उसे सारी चीजों का एहसास करा गया है। उसकी परिस्थितियां चाहे जितनी कमजोर हो, तुमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा है, कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए तुमने हमेशा उसे स्वीकार किया है, उसका साथ दिया है, और इसी कारण वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। वह तुम्हें भूलना भी चाहे तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम जैसा व्यक्ति वह कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुमसे यही कहना चाहता है कि तुम क्या हो, यह मुझसे बेहतर कोई अन्य नहीं समझ सकता, कोई अन्य नहीं जान सकता। जब मैं बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा था तो अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं टूटकर पूरी तरीके से बिखर जाता। तुमने तो मुझे संभाला था, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ, तुमसे भला दूर कैसे रह सकता हूँ, लेकिन अगर हो तो हमारे भविष्य के लिए ही उसके जीवन में तुम्हारा आना उसे बहुत कुछ दे गया है। मेरे
प्यारे बच्चे जिसके लिए वह पूर्ण रूप से आभारी है, पूरी तरह से आभार प्रकट कर रहा है। मेरे बच्चे वह जानता है कि तुम जैसा इंसान प्राप्त करने के योग्य वह नहीं था, लेकिन उसे मिला। वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। मेरे बच्चे वह जानता है कि वह चाहे जितनी तकलीफ में रहे, चाहे जितनी बुरी परिस्थितियों से गुजरे, वह केवल तुमसे बात पर कर लेता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। वह बहुत मजबूत फील करता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता है कि तुम्हें उसका सुकून हो, उसका सब कुछ हो, उसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तुमसे तुम ही हो जो उसे संभालते हो, समझाते हो, इसीलिए वह हम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती है, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी के जाने के बाद अपना कुछ भी राय नहीं बना लेना चाहिए कि वह व्यक्ति गलत था या लोग गलत थे या परिस्थितियां गलत थी। मेरे प्यारे बच्चे, जो हो रहा है उसे ध्यान से देखो। क्या पता तुम्हारा नजरिया ही गलत हो देखने का, उसे पहले बदलना सीखो। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है, इस चीज को समझने में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम सच नहीं जान पाते। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने अच्छा अच्छा मीठा मठा बोलता है, तुम उसे ही अच्छा मान लेते हो, उसे अच्छा व्यक्ति समझ लेते हो। और जो व्यक्ति तुम्हारे सामने थोड़ा सा कड़वा बोल देता है, उसे तुम गलत समझ लेते हो। किंतु ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा जरूर नहीं है कि जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारी कमियों को बताता है, तुम्हारे अंदर जो भी अवगुण है उन्हें बताता है, तो वह कोई गलत व्यक्ति है या तुम्हारा बुरा चाहता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता कि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। वह हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है और अच्छा ही कहता है। जो तुम्हें मार्ग से भटकने से रोकता है, चाहे भले वह तुम्हारी कमियां ही क्यों गिना रहा हो, तुम उन कमियों को सुधारो, इसीलिए बता रहा है। वह तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, ताकि तुम अपने कमियों को दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ सको। इसीलिए वह तुम्हें समझाता है, बताता है, ताकि तुम तरक्की कर सको। किंतु जो तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने तुम्हारे मुख पर तुम्हारी झूठी तारीफ करता है और वह तुम्हारी कमियां तुम्हारे सामने ना बताकर किसी अन्य के सामने बताता है, तो वह तुम्हारा अपना कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं जानता हूं, जिससे तुम अनजान बैठे हो। इसीलिए आज मैं संदेश के माध्यम से यह सारी चीजें तुम्हें ज्ञात करवाने आया कि तुम अपना कौन है और तुम्हारा पराया कौन है। बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे मेरे प्यारे बच्चे। जिसको तुमने अपना शत्रु समझ लिया है, वही तो तुम्हारा अपना था, तुम्हारा अपना सच्चा साथी, और जिस पर तुम बहुत अविश्वास करने लगे हो। और तुम्हारे विश्वास के यो ही नहीं है, तुमने अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को जगह दे रखी है जो न केवल तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हानि पहुंचा सकता है, तुम्हारे लिए उसे संभव नहीं हो पाएगा। और कुछ दिनों पहले ही मेरे प्यारे बच्चे, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है, ना जिससे तुम दूर हो गए हो, ना वही तो तुम्हारा अपना था जो तुम्हें पूरी तरह से समझता था, तुम्हारी भावनाओं को सम्मान दिया करता था, तुम्हारे लिए एक ऐसी दिशा का निर्माण कर रहा था कि तुम कभी भी जीवन में निराशा हासिल ना कर सको। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे अपने आप से दूर करके बहुत बड़ी गलती करती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है, गलतियां तो उसने भी की है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन उसकी गलतियां केवल दिखावा मात्र थी। सही मायने में तो उसके लिए आज भी तुम और कल भी तुम ही रहोगे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत कुछ उसने तुम्हारे लिए सोच रखा था, एक नया जीवन, और उस जीवन में बहुत सारी खुशियां, जीवन के हर एक पहलू में केवल खुशियां ही भरा रहे। वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है, क्योंकि उसने दिल से कभी भी तुम्हारे लिए बुरा सोचा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। यह सब तो केवल कुछ गलतफहमियां के कारण होता चला गया। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता था, समझाना चाहता, किंतु उससे पहले ही तुम दोनों के बीच में बहुत सारी दरिया आ गई और उसके मन की बात उसके मन में ही रह गई। वह कह ही नहीं पाया, वह अपने सुकून के पल को खो चुका था जब से वह तुमसे दूर हुआ है। ना सभी को ऐसा प्रेम नसीब नहीं होता, यही बार बार कह रहा है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाता है। जितना प्रेम वह तुम्हें देगा उतना कोई किसी को नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चे। कभी किसी पर आंखें बंद करके अविश्वास मत करना। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों के समक्ष पूरा खेल रचकर भोले बन जाएंगे, तुम समझ नहीं पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हारे जीवन में दोबारा लौटकर अवश्य आएगा। तुम घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे तुम लोगों के भीतर कमियां निकालने लगते हो, वैसे ही लोग भी तुम्हें भला बुरा कहने लगते हैं, इसीलिए अधिक दिन तक तुम्हारा किसी से पट नहीं पा रहा है।
मैं जानता हूं तुम भेड़ में जाने से डरते हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें इन सब का मुकाबला करना है। तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। अगर तुमने एक बार इन सारी चीजों का सामना कर लिया तो फिर तुम्हें कभी भी भय नहीं लगेगा। मैं देख रहा हूं तुम दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हो, किंतु तुम्हें उसका परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हारा मनोबल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम निरंतर अभ्यास तो करते हो तो उसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे परिश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, किंतु तुम्हारे काम करने के तरीके में ही कमी हो। उस कमी को ढूंढो और उसे पूर्ण करो। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें अच्छी खबर अवश्य प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, मेहनत करने वालों की हर जगह हर समय कदर होती है। कदर तुम्हारी भी हो रही है, बस थोड़ा इतना सा फर्क है कि तुम डरते बहुत हो। मेरे प्यारे बच्चे, डर कर नहीं, डटकर मुकाबला करना सीखो। हर परिस्थिति का सामना तुम्हें करना है, उनसे दूर नहीं भागना। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति तुम्हें एक नया पाठ सिखाने के लिए आती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि मानव जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसीलिए इसके उद्देश्य को भी समझना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी भी है जो तुम्हें समय समय पर दिखाई देती हैं, तो कुछ मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता करती हैं। तुम्हारे पास बहुत सी शक्ति है, इसके उद्देश्यों को समझो और इस जीवन का लाभ उठाना सीखो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें कुकर्मी अधर्मी सभी सामने आएंगे। आने वाले कुछ समय में असामान्य घटनाओं से तुम्हारा पाला पड़ने वाला है। उस समय में मेरे बच्चे मदद के लिए अवश्य आऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हर दिन को एक चमत्कार में बदलने की इच्छा रखा करो, आपके दुखों को आनंद में बांध दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी योजना पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे यह बहुत परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम रात में तनाव या रातों की नींद हराम होने से जूझ रहे हो तो मैं उन भावना को परिवर्तन करने में पूर्व सक्षम हमें हमेशा तुम्हारे आंसुओं से अवगत था और हूं भी। मेरे बच्चे, मैं सब देखता हूं, सुनता भी हूं, केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज मैं घोषणा भी करता हूं कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा। मेरे बच्चे, और मैं हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से बहुत अलग हो, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो किस बात की चिंता है तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चे, जब एक योग शिक्षक अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेता है तो मेरे प्यारे बच्चे वह मात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि शिक्षक ने अपने अनुभव से हजारों शिक्षकों को, हजारों छात्रों को उत्तीर्ण किया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो मेरे प्यारे बच्चे बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम्हें हर कदम पर गिराने का प्रयास किया जाएगा। उस समय तुम्हें एकांत में रहकर मौन को ही अपना शस्त्र बनाकर रहना है। मेरे बच्चे, जो लोग मौन को अपना शस्त्र बनाकर अपनी आलोचना को सुनकर मौन रहते हैं ना और मुझे स्मरण करते हैं ना, उस समय मैं उनके अत्याचारों का ऐसा जवाब देता हूं कि बोलने वालों का मुख ही बंद हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अंत में तुम हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां भी थी, जिस कारण यह रिश्ता दिन ब दिन बिखरता चला जा रहा था और आगे तक चल भी नहीं पाया। वह गलतफहमियां तुम्हारे खुद के कारण नहीं थी, बल्कि यह गलतफहमी किसी तीसरे ने पैदा की थी। मेरे बच्चे, जो तुम दोनों के बीच में दरार का कार्य कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा और इस बार का चिंता करना पूर्ण रूप से जायज है। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम उसे आज भी चाहते हो, क्योंकि जब कोई अपना दूर होने लगे तो उसके लिए सहन कर पाना नामुमकिन हो जाता है, और वही स्थिति इस समय तुम्हारी भी है और तुम्हारे प्रेमी की भी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम दिन रात परेशान हो उससे मिलने के लिए, इसीलिए तुम्हें यह संदेश लेकर आया हूं ताकि तुम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ। तुम अपने प्रेमी के साथ रहो खुशीपूर्वक और उसके भावनाओं को भी समझो। एक अच्छे प्रेमी की तरह उसके साथ व्यवहार भी करो, क्योंकि अभी वह थोड़ा सा परेशान है और तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को नहीं रल पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ही सब समझना पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पता है, उसकी तड़प उसे बहुत पीड़ा दे रही है और वह खुद तुमसे मिलने के लिए आएगा। उसकी यही तड़प उसे बहुत ज्यादा सता रही है। मेरी, मैं जानता हूं उसने तुम्हारा दिल तो बहुत ज्यादा दुखाया है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है उसने तुम्हारा दिल, लेकिन वह कुछ समय के बाद सब कुछ समझ जाएगा और तुमसे आकर माफी भी मांगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों में उलझे हुए हो उनसे निकलने का समय आ चुका है। जो भी पिछली चीजें थी, पिछली बातें थी, जिन सारी वजहों से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, उन सबको अब
भूलने का समय आ गया है। उन सभी को माफ करके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उन सभी को माफ करके आगे बढ़ना होगा, तभी तुम अपने जीवन में वह सारी चीजें कर पाओगे जिसे तुम करने के लिए आतुर हो। मेरे बच्चे, जब तक तुम उन सभी लोगों को माफ नहीं करोगे तब तक वह तकलीफ बनकर, दर्द बनकर तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। तुम्हारी अतीत की यादें, तुम्हारे जो भी दुख दर्द है, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि तुम उन सभी को माफ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प नहीं लोग उन सभी चीजों से निकलने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें किसी भी प्रकार की शांति प्राप्त नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए उन सभी को माफ करो और अपने जीवन में शांति का अनुभव करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं और तुम्हें उन पर चलना होगा ताकि तुम अपने जीवन में तरक्की कर सको। तुम्हें उन पर चलना ही है जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाने के लिए बनाए गए हैं। तुम्हें अब जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना और अपना सब कुछ पिछला भूलकर अपनी आने वाली खुशियों को चुनना होगा। ओम नमः शिवाय।